राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं गणगौर की कथाएं। तो लिए सुनते हैं गणगौर कथा आपको। गणगौर की कहानी। एक राजा ने बोए जौ चने और माली ने बोई दूब। राजा के जौ चने उगते जा रहे थे और माली की डूबी हुई जा रही थी। माली को लगा कि कुछ तो सैटेलाइट है, इसलिए उसने सोचा छुपकर संपर्क रखना चाहिए। जब वह छुपकर देख रही थी तो उसने देखा कि कुछ छोटी बड़ी लड़कियां उसकी डब ब्रेक ले जा रही हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों को डांटा और उनकी चुन्नी छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगी कि हमारी चुन्नी दे दो और हमें डब ले दो, हम ये डब गणगौर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इसके बदले गंगा गौर का पूजन करते हैं, हम विश्राम दे देंगे। माली ने उन्हें डब लिया। गणगौर की पूजा करने के बाद लड़कियों ने पूजा पाठ माली को दे दिया और माली ने अपनी मालन को दे दिया। मालन ने पता ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा आया और बोला, माँ भूख लगी है। माँ ने कहा, बेटा ओबरी छोटा कमरा में लड़कियों का पूजा पाठ रखा है, अक्षत से कुछ खा ले। माली के बेटे ने एक साथ कुछ खा लिया। माली के बेटे ने एक बार भी दरवाजा नहीं खोला, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। लेकिन फिर भी माँ बोली, बेटा तेरे से कमरा नहीं खुला तो पराई जाय को पता नहीं कैसे ढबेगा। मालन ने टिकी से रोली बोली, निकालिए। आंखों की कोर से काजल निकाला और नखों में से मेहंदी निकाली। हथेली में लेकर सबको घोला और ओबरी छोटा कमरा के छींटा दिया तो ओबरी खुल गई। अंदर देखा तो ईश गणगौर बैठे थे। ईसर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौरा मांग संवार रही थी। वह ओबरी में अन्न के भंडार भरे पड़े थे। माली के बेटे मालन को तथा माली को उनके सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन एक ही प्रकार के रूप में सार्वजनिक दर्शन देना और ईसर जी को भाग के रूप में और गौरव को सुहागरात के रूप में देना। कहानी देखने वाले हुंकार को मंजूरी देने वाले और बी से समर सुहाग का आशीर्वाद देना। गणगौर की कहानी। तो एक बार शंकर भगवान पार्वती जी और नारद जी के साथ पृथ्वी पर घूमने आए और एक गांव में चले आए। उस दिन चैत्र शुक्ल की तीज थी। जैसे ही गांव वालों को भगवान के आने की सूचना मिली तो धनवान स्त्रियां श्रृंगार में और आवभगत के लिए तरह तरह के भोजन बनाकर शामिल हो गए। कुछ गरीब परिवार की महिलाएं जैसी थी काली, चावल और जल आदि लेकर आ गई और शिव पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करने लगी। माता पार्वती ने अपनी पूजा से आकर्षक और उन सब के ऊपर सुहागरात रूपी हरिद्रा हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार मां पार्वती का आशीर्वाद व मंगल कामना अपने घर चली गई। कुछ देर बाद अमीर औरतें भी सेव सर्जन कर 56 भोग सोने के थाल में सजाकर आ गया। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा था कि सारा आशीर्वाद तो तुमने पहले ही उस राक्षस को दे दिया, अब राक्षस क्या दोगी। पार्वती जी ने कहा, तुम अपनी बात छोड़ दो। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनकी सुहागरात धोती से रहो, लेकिन इन लोगों को मैं अपना अनोखा चिरकर रक्त सुहाग रसदा स्तुति देता हूँ, जो मेरे समान ही सौभाग्यशाली बनबोली है। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा कर रही थी तब मां पार्वती ने अपनी अंगुली पर चीरकर उन पर रक्त छिड़क कर अखंड सौभाग्य का वर दिया। इसके बाद पार्वती जी शिव जी ने कहा कि मैं नदी में नहाकर आती हूँ। मां पार्वती ने नदी तट के किनारे रेत से शिवलिंग बनवाया और आराधना करने लगी। शिव जी ने, आज के दिन जो भी स्त्री मेरी पूजा करती है और व्रत रखती है, उनके पति चिरंजीव कहेंगे और अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। इसके बाद पार्वती जी वहीं चली गई जहां शिव जी और नारद जी लुप्त हो गए थे। शिव जी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने कहा कि नदी के किनारे मेरे भाई भाभी मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खाने का आग्रह किया, इसी तरह देरी हो गई। शिव जी बोले, हम भी दूध भात खाएंगे और जंगल की तरफ चल देंगे। जंगल में सुंदर माया का महल बना हुआ देखा, जिसमें पार्वती जी के भाई और भाभी साउदत्त थे। भाई भाभी ने उन सभी का स्वागत सत्कार किया और वहां उपस्थित सभी का स्वागत किया। त्रिनों ने आतिथ्य स्वीकार किया। 3 दिन की मस्जिदें फिर वहां से निकल गईं। त्रिया काफी दूर तक बनी रही। शाम होते ही शिव जी पार्वती जी से बोले कि मैं अपनी मंगवाती हूँ तो अभियोजन ही भूल आया हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं लेकर आती हूँ और गले लगाने लगी हूँ। शिव जी बोले, इस वक्त जाना हुआ ठीक नहीं है। उन्होंने नारद जी को माला पहनाकर रवाना कर दिया। नारद जी ने वहां जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। महल का तो नमो निशान भी नहीं था। अंधेरे में जंगली जानवर घूम रहे थे। अंधेरे पूर्ण वातावरण में भोला लग रहा था। ये देखकर नारद जी को आश्चर्य हुआ। उन्हें एक पेड़ पर बिजली की कड़क और माला दिखाई दी। माला लेकर नारद जी की माला वहां से दौड़ते हुए शिव जी के पास पहुंची और शिव जी को वहां का विवरण मिला। शिवजी हंसने लगे और उन्होंने नारद जी को बताया कि पार्वती जी अपनी अलौकिक पूजा की बात गुप्त रखना चाहती थी,
ऐसे ही 16 बहाना बनाया था और फिर सत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिधर्म की शक्ति से माया महल बनाया था। सच्चाई का वर्णन करने के लिए ही मेरे यहाँ पर मंगलाचरण भेजा गया था। ये जानकर नारद जी माँ पार्वती की पतिव्रता शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माँ पार्वती की बहुत प्रशंसा की और पूजा करने की बात को भी सही ठहराया, क्योंकि पूजा पाठ को गुप्त रूप से धारण करना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं इस दिन गुप्त रूप से पूजन कार्य करेगी, उनकी सभी भावनाएं पूरी होंगी और उनकी सुहागरात अमर रहेगी। पार्वती जी ने जो व्रत किया था, मूलतः उसी परंपरा के अनुसार आज भी इस दिन पूजा के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। खरी की खोटी, अधूरी की पूरी। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती।